नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं न्यूज 18। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा में आज से संविधान पर विशेष चर्चा। सत्ता पक्ष से जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण समेत अन्य सदस्य और विपक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे रखेंगे अपनी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के बीच द्विपक्षीय वार्ता आज। दोनों देशों के बीच होंगे अहम समझौते। उन्नीस में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत की याद में आज मनाया जा रहा है विजय दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शहीदों की बहादुरी को किया नमन। ब्रिस्बेन टेस्ट के तीसरे दिन का खेल बारिश से प्रभावित। भारत ने पहली पारी में अब तक खोए 3 विकेट। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन। 73 साल की उम्र में सैन फ्रांसिस्को में ली अंतिम सांस। दिल की बीमारी का चल रहा था इलाज। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। आज से राज्यसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा की शुरुआत होगी। उच्च सदन में ये चर्चा आज और कल चलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा की शुरुआत करेंगी। वहीं नेता सदन जेपी नड्डा के अलावा भाजपा की तरफ से राज्यसभा में संविधान पर बोलने वाले नेताओं में हरदीप सिंह पुरी, भूपेंद्र यादव, सुधांशु त्रिवेदी, सुरेंद्र नागर, घनश्याम तिवारी और बृजलाल का नाम भी शामिल है। वहीं विपक्ष से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक और अभिषेक मनु सिंघवी के अलावा बाकी दलों के सदस्य भी अपनी बात रखेंगे। इसके साथ ही राज्यसभा में स्थायी समितियों से संबंधित कई प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। वहीं लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 पारित किए जाने के लिए पेश करेंगी। इसके साथ ही लोकसभा में आज गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन बिल 2024 पर भी चर्चा होगी। बिल गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। दरअसल वर्तमान में गोवा विधानसभा में एसटी समुदायों के व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इसका कारण ऐतिहासिक रूप से मान्यता प्राप्त एसटी समुदायों की कम जनसंख्या है। हालांकि समय के साथ कुछ समुदायों को एसटी के रूप में मान्यता मिलने से इस स्थिति में बदलाव आया है। विधेयक के पारित होने के बाद चुनाव आयोग विधानसभा में सीटों के आरक्षण के प्रावधान के लिए परिसीमन आदेश में संशोधन करेगा। इसके साथ ही लोकसभा में साल 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर चर्चा और मतदान भी होगा। इसके साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। इधर भारत और श्रीलंका के बीच आज दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच भारत श्रीलंका संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत होगी और कुछ अहम समझौते भी होंगे। लेकिन उससे पहले उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए वो राजघाट भी जाएंगे। देर शाम श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति दिसानायके भारत और श्रीलंका के बीच निवेश एवं वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में एक व्यावसायिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस यात्रा के दौरान वो बोध गया भी जाएंगे। इससे पहले कल देर रात पहुंचने पर राज्य मंत्री एल मुरुगन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके का गर्मजोशी से स्वागत किया था। कल ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि श्रीलंका भारत की पड़ोस प्रथम नीति और सागर आउटलुक दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बातचीत से अधिक विश्वास और गहन सहयोग भी बढ़ेगा। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद दिसानायके की भारत की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है। भारत और श्रीलंका के संबंध पर आइए एक नजर डालते हैं।
आपको बताएं कि दोनों देशों के बीच 2500 साल से ज्यादा पुराने संबंध सभ्यतागत और ऐतिहासिक जुड़ाव करते हैं। साझा भारत की पड़ोसी पहल नीति में श्रीलंका का केंद्रीय स्थान, सुरक्षा और विकास विजन में श्रीलंका का अहम स्थान है। तो भारत और श्रीलंका के संबंध भारत की पड़ोसी पहल नीति में श्रीलंका का केंद्रीय स्थान है। वहीं सुरक्षा और विकास विजन में श्रीलंका अहम स्थान रखता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच अहम संबंध, और आज श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर हैं और आज उनका औपचारिक स्वागत भी होना है। आपको बताएं कि वो राजघाट भी जाएंगे, महात्मा गांधी को नमन करेंगे और कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी उनकी मुलाकात होगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके भारत यात्रा पर हैं और भारत की पड़ोसी पहल नीति की अगर हम बात करें तो श्रीलंका केंद्र में स्थान रखता है। आपको बताएं कि श्रीलंका का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अनुरा कुमारा दिसानायके अपने पहले विदेश दौरे पर हैं, जिसमें पहला विदेश दौरा उनका भारत में है। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर नियमित रूप से उच्च स्तरीय आदान प्रदान भारत और श्रीलंका के मध्य रहा है और दोनों देशों के बीच 2500 साल से ज़्यादा तो राष्ट्रपति भवन से आप देख रहे हैं ये सीधा प्रसारण, जहां श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत पहुंचे हैं और उनका आज औपचारिक स्वागत हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत करते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति का। अनुरा कुमारा दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति, जिनका राष्ट्रपति भवन में आज औपचारिक स्वागत। राष्ट्रपति बनने के बाद पहले विदेश दौरे में भारत आए हैं।
तो राष्ट्रपति भवन से अभी आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके का औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। और आपको बताएं कि भारत और श्रीलंका के मध्य ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, चाहे वो वाणिज्यिक क्षेत्र में रहे हों, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सागर नीति और साथ ही साथ पड़ोसी पहले नीति को लेकर के ये संबंध और भी मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। कई मायनों में श्रीलंका के राष्ट्रपति की जो ये पहली राष्ट्रपति बनने के बाद की यात्रा है वो बेहद ही खास और अहम रहने वाली है। इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आपको बताएं कि आज विजय दिवस है। 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत की याद में हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई जीतकर बांग्लादेश की आज़ादी को सुनिश्चित किया था और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। देश आज विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने भी मौजूद रहे। बता दें कि आज के ही दिन 16 दिसंबर वर्ष 1971 को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस निर्णायक युद्ध के बाद ही बांग्लादेश की आजादी और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण सुनिश्चित हुआ था। विजय दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 1971 के युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देने वाले शहीद सैनिकों को नमन किया गया। इस समारोह में बांग्लादेश से मुक्ति योद्धाओं का प्रतिनिधिमंडल कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। विजय दिवस के अवसर पर मुंबई स्थित कोलाबा सैन्य स्टेशन में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में विजय दिवस के मौके पर 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में राज्य के राज्यपाल RN रवि भी उपस्थित रहे।
और विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है और सेना के अदम्य साहस और शहीदों को याद कर रहा है। देखिए ये वीडियो। The Indian Army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. और बांग्लादेश में 53वां विजय दिवस तोपों की सलामी के साथ मनाया गया। विजय दिवस 1971 के मुक्ति संग्राम में मिली ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। इस दिन ही 9 महीने लंबे संघर्ष के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तानी सेना से आजादी पाई थी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस के अवसर पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा कि विजय दिवस पर मैं उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, जिन्होंने 1971 के युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत को विजय दिलाई। कृतज्ञ राष्ट्र हमारे वीरों के सर्वोच्च बलिदान को याद करता है, जिनकी कहानियां हर भारतीय को प्रेरित करती है और राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बनी रहेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजय दिवस के अवसर पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि आज विजय दिवस पर हम उन बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं, जिन्होंने 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया। उनके निस्वार्थ समर्पण और अटूट संकल्प ने हमारे देश की रक्षा की और हमें गौरव दिलाया। ये दिन उनकी असाधारण वीरता और उनकी अडिग भावना को श्रद्धांजलि है। उनका बलिदान हमेशा पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और हमारे देश के इतिहास में गहराई से समाया रहेगा। और मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। वो 73 साल के थे। उन्हें दिल संबंधित समस्याओं की वजह से लगभग 2 सप्ताह पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालात अधिक खराब होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित उस्ताद जाकिर हुसैन ने कई दिग्गज कलाकारों के साथ जुगलबंदी की थी। उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र जाकिर हुसैन की मृत्यु के समाचार से पूरे देश में शोक की लहर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने ताज़ा समाचार मिलने तक अपनी पहली पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 48 रन बना लिए हैं। भारत का पहला विकेट यशस्वी जायसवाल के रूप में गिरा, जो मिचेल स्टार्क की गेंद पर 4 रन बनाकर आउट हुए। वहीं शुभमन गिल 1 रन बनाकर स्टार्क की गेंद का शिकार हुए। वहीं विराट कोहली हेजलवुड की गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं ऋषभ पंत चौथे विकेट के रूप में 9 रन पर आउट हो गए। और इसके साथ ही न्यूज़ 10 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।